औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर ताहिर तबस्सुम। बेटे आज हम अपने फ़र्स्ट चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है बेटे क्लोनिंग। क्या बेटे? क्लोनिंग। क्लोनिंग बेसिकली है क्या बेटा, इसको अंडरस्टैंड करेंगे, कितनी प्रोसेस इस्तेमाल किए जाते हैं क्लोनिंग को डन करने में, और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, ये चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली बेटा, क्लोनिंग की डेफिनेशन को हम जब डिस्कस करते हैं, क्लोनिंग है क्या? द प्रोसेस इन विच जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ सेल और ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस। बेटा ऐसा अमल जिसके अंदर जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज़, मतलब जनियाती तौर पे बिल्कुल मुशाहबा नकलें, कॉपीज़ तैयार की जाती है किसी भी सेल की या किसी भी जानदार की, उसको हम प्रोसेस का नाम देते हैं बेटे क्लोनिंग का। और जो चीज़ क्लोनिंग के अमल के अंदर बनती है बेटा, हम उसको नाम देते हैं क्लोन। जो चीज़ क्लोनिंग के प्रोसेस के बाद प्रोड्यूस होगी वो क्या कहलाएगी? क्लोन। वो सेल भी हो सकता है और वो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। बेटा नेचर के अंदर कोई भी एनिमल क्लोनिंग के प्रोसेस से बेटा नॉर्मली प्रोड्यूस नहीं होता। नेचर के अंदर जस्ट कुछ एक्सेप्शन के लिहाज से, मतलब सम इंसेक्ट्स बेटा ये क्लोनिंग के प्रोसेस से प्रोड्यूस होते हैं, बट ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोनिंग। याद रखिए बेटे, नेचरली जैसे कहते हैं हम, आम तौर पे नेचर के अंदर जो फितरत के मुताबिक क्लोनिंग किसी एनिमल के अंदर नहीं पाई जाती, लेकिन चंद इंसेक्ट हैं जो बेटा क्लोनिंग के प्रोसेस को इख्तियार करते हुए पैदा होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो बहुत सारी, एक बहुत बड़ी स्पीशीज़ होती हैं किसकी, प्लांट्स की, जो क्लोनिंग के प्रोसेस को इख्तियार करते हुए प्रोडक्शन करती हैं। कमर्शली काऊ और माइस के कुछ स्पीशीज़ को बेटा क्लोनिंग का अमल अख्तियार करते हुए पैदा किया गया है। वो बेटा प्रोसेस इस्तेमाल करते हुए, वो कौन सा? आर्टिफिशियल तरीके से। हम कह रहे हैं नेचुरली नेचर के अंदर कोई एनिमल क्लोनिंग के प्रोसेस बेटा नहीं गुजरता, लेकिन कुछ इंसेक्ट गुजरते हैं। कमर्शली आर्टिफिशली काऊ और माइस के कुछ स्पीशीज़ को बेटा क्लोनिंग के अमल को अख्तियार करते हुए पैदा किया गया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, प्रोसीजर ऑफ क्लोनिंग। प्रोसीजर ऑफ क्लोनिंग बेटे यहाँ पर थोड़ी सी हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव के लिहाज से वो बताता है कि स्कॉटलैंड के अंदर 1997 के अंदर बेटे डॉली शीप प्रोड्यूस की गई थी क्लोनिंग के प्रोसेस को अख्तियार करते हुए। तो जो प्रोसीजर्स हैं बेटा वो दो किस्म के हैं क्लोनिंग के अंदर। एक हमारे पास है बेटे ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग, दूसरा हमारे पास बेटा एम्ब्रियो क्लोनिंग। अब ऑर्गेनिज्म और एम्ब्रियो क्लोनिंग में क्या फ़र्क है? इसमें बेटा ये होता है कि यहाँ पर किसी ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस लिया जाता है, लेकिन एम्ब्रियो क्लोनिंग में ये होता है कि एक ही एम्ब्रियो मुख्तलिफ सेपरेट अपना एम्ब्रियोज़ में अंदर सेपरेट आउट होकर नए जानदार को बनाता है। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग के अंदर क्या होता है। इसके प्रोसीजर के अंदर बेटा हम देखेंगे ऑर्गेनिज्म जो है क्लोनिंग का, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू योर बुक बेटा शीप को जब यूज़ किया गया था, एक शीप थी डोनर, उसका बेटा जस्ट क्या लिया गया था, उसके सोमैटिक सेल से
ये उसका सेल हुआ बेटा, ये जो उसका न्यूक्लियस था, इस सोमेटिक सेल से उस न्यूक्लियस को रिमूव कर लिया गया। क्या किया गया बेटे? न्यूक्लियस को रिमूव किया गया। फिर एक और शीप थी बेटा, उसके एग सेल को वॉम्ब से अपना ओवरी से निकाल कर, फॉर एग्जाम्पल ये एग सेल था बेटा, उसके अंदर भी न्यूक्लियस था। अब शीप के एग सेल के अंदर मौजूद न्यूक्लियस को क्या किया गया? डिस्ट्रॉय किया गया। क्या कर दिया गया बेटे? डिस्ट्रॉय। अब यही एग सेल इस न्यूक्लियस को लेगा। अब यही न्यूक्लियस इस एग सेल के अंदर उन्हें इंपोर्ट कर दिया, इम्प्लांट कर दिया। अब इस एग सेल के अंदर नॉर्मली, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से डिवीजन ऑफ सेल्स हुई बेटा। क्या हुई? डिवीजन ऑफ सेल्स। अब ये जो है एम्ब्रियो बन गया। इसको किस चीज़ का नाम दिया गया बेटे? एम्ब्रियो का नाम दिया गया। अब इसी एम्ब्रियो को एक थर्ड शीप के अंदर, थर्ड शीप की वोम्ब के अंदर, यानी कि जिसे कहते हैं बच्चा दानी बेटा, उसके अंदर इम्प्लांट कर दिया गया। क्या कर दिया गया बेटे? इम्प्लांट। अब यही जो एम्ब्रियो था उसी शीप के अंदर नॉर्मली रिप्रोड्यूस करेगा। जैसे कि 5 से 6 माह होते हैं डेवलपमेंट के अमल को पूरा होने करने के लिए। वो 6 माह पूरे जब होंगे तो एक नया लंब कहते हैं शीप के बेटा, छोटे बच्चे को लंब कहते हैं। शीप लंब जो है ना बेटा, वो पैदा होगा। अब वो शीप लंब जो पैदा होगा बेटा, वो दरअसल क्या है? क्लोन है। वो क्या कहलाएगा बेटे? क्लोन। अब ये शीप लंब जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा उस डोनर के सेल से, उस डोनर शीप के बेटा, जिसका हमने न्यूक्लियस लिया था। अब हम क्यों कह रहे हैं कि ये जो एग सेल है? क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन बेटा न्यूक्लियस के अंदर होती है। अब उस न्यूक्लियस ने, इस जो न्यूक्लियस को हमने एग सेल के अंदर इंपोर्ट किया था, इस न्यूक्लियस ने इस सारे सेल के जो जेनेटिक ऑर्डर तो पहले था उसको सारा का सारा अल्टर कर दिया। मतलब सारे की सारी इंफॉर्मेशन अपनी जो है ना उसके अंदर अपना इंपोर्ट कर ली या इंट्रोड्यूस कर दी, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं जो न्यूक्लियस था, जो उसी ही न्यूक्लियस का क्लोन पैदा हुआ, जो कि हमने कहा था डोनर शीप के हमने सोमेटिक सेल से न्यूक्लियस लिया था। अब ये प्रोसेस कहलाया ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग। फिर हमारे पास है बेटे एम्ब्रियो क्लोनिंग। एम्ब्रियो क्या होता है? किसी भी जानदार के अंदर इम्प्लांटेड, पहले से ही वो फर्टिलाइज्ड जो होता है बेटे। अब वो फर्टिलाइज्ड एग जो किसी भी ह्यूमन फीमेल को काट दे, किसी भी जानदार की, शीप ले लें, माइस ले लें, हॉर्स ले लें, उसके बेटा ओवरी से जो अपना वोम्ब के अंदर जो इम्प्लांट हुआ पड़ा था, अब यही एम्ब्रियो अगर कट ऑफ हो जाए 2 मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर या 2 से भी ज़्यादा, अब वो हर एक न्यू ऑर्गेनिज्म को अगर प्रोड्यूस करें तो वो कहलाएगी एम्ब्रियो क्लोनिंग। वो क्या कहलाएगी? एम्ब्रियो क्लोनिंग। अब एम्ब्रियो क्लोनिंग भी जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है, और इसके साथ हम ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग जो है वो भी जेनेटिकली आइडेंटिकल होती है बेसिकली। इसके बाद बेटा हम अगर इसकी इम्पोर्टेंस में जाएं, इम्पोर्टेंस में बेटा ये आता है इम्पोर्टेंस बेटा, यूजेनिक एक लफ्ज़ आपकी बुक में इस्तेमाल हुआ है। यूजेनिक भी पढ़ सकते हैं, यूजेनिक भी लफ्ज़ को पढ़ा जाता है बाज़ औक़ात। अब यूजेनिक जो एक टर्म है, यूजेनिक एम्स का नाम बेटा दिया जाता है कि इंसानी आज़ा या इंसान के अंदर जेनेटिकली इम्प्रूवमेंट के प्रोसेस को या किसी अमल को या किसी मकासद को हम यूजेनिक एम्स का नाम देते हैं। कि क्लोनिंग के प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए अगर किसी ह्यूमन का हार्ट फेल हो गया तो हार्ट बनाया जा सके, अगर उसका बेटा लंग्स ख़त्म हो गया तो लंग्स बनाए जा सके। तो ये बेटा इंपॉर्टेंस के अंदर आता है कि यूजेनिक एम्स। उसके बाद एक और भी चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है बेटा कि माइस हो गए, कैटल्स हो गए, अपनी पसंद के आप हॉर्स रख सकते हैं, वो भी क्लोनिंग के प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन इंसानी अज़ा को या ह्यूमन क्लोन को बेटा इस वक्त इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी का शिकार है कि ह्यूमन का क्लोन पैदा नहीं करना चाहिए। उसकी बेसिक वजह ये है कि बेटा अगर मुझ जैसा एक इंसान हो, अब वो अनयूजुअल कह सकते हैं, इमोरल एक्टिविटीज़ वो करे, सज़ा मैं भुगतूँ।
अब बेटा इस तरह से मेरी तरह के लाखों इंसान पैदा किए जा सकते हैं। तो ये बेटा तकरीबन बैन ही रहेगा तक ह्यूमन का क्लोन अब तक पैदा नहीं किया गया, क्योंकि बेटा इंटरनेशनल तौर पर इसके ऊपर पाबंदी है। लेकिन आप किसी भी जानदार को, आपको घोड़ा पसंद है, आपको बकरी पसंद है, बड़ा आपको भेड़ पसंद है, किसी भी किस्म का जानवर पसंद है, आप उसकी क्लोनिंग कर सकते हैं। और याद रखिए बेटा जो क्लोन होते हैं ये शॉर्ट लिविंग होते हैं। एक इसका जो है ना ड्रॉबैक आता है, ये शॉर्ट लिविंग होते हैं और ये किसी भी जो है ना डिजीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये मतलब शॉर्ट लिविंग होते हैं। और ये बेटा इसके साथ आप लोग कह सकते हैं कि डिज़ायर्ड एनिमल्स, कैटल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं बेटा, किसके प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए? क्लोनिंग के प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए। बेटा ये शॉर्टेस्ट टॉपिक था जिसको हमने अंडरस्टैंड किया। छोटी छोटी वीडियोस को बनाने का मकसद ये था कि बेटा आपको सारी चीज़ें समझ आ सकें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के साथ, आखिरी लेक्चर के साथ आपकी एक और वीडियो में हम आपके खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।